कोलकाता से एक और खबर आ रही है जहां सिविक वॉलंटियर को बर्खास्त किया गया है। शराब पीकर डॉक्टर्स के धरना स्थल तक ये पहुंचा था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है। अभी अभी की ये सूचना है। तो कोलकाता में एक सिविक वॉलंटियर बर्खास्त हुआ है और आपको बता दें जो मुख्य आरोपी है इस पूरे प्रकरण का, संजय रॉय, वो भी सिविक वॉलंटियर ही था। अब ये जो शख्स बाइक पर बैठा हुआ था सिविक वॉलंटियर है। अब इसने अपनी बाइक पर पुलिस भी लिखवा रखा है। अभी आपको फुल फ्रेम में दिखाएंगे। ये शराब पीकर इस पर आरोप है कि ये धरना स्थल तक जा पहुंचा, बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहा था, नोकझोंक हुई, फिर जानकारी हुई कि शराब पीकर पहुंचा हुआ है। लेकिन हालांकि अधिकार नहीं होता है सिविक वॉलंटियर को कि ये पुलिस लिखवा सके। तो ये अपडेट, कोलकाता सिविक वॉलंटियर को बर्खास्त किया गया। तो इस जघन्य अपराध को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों में खुलकर जुबानी जंग काफी तेज। सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लॉ होना चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़रूर कानून जो है वो पास होना चाहिए कि इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, वो भी हमारी ही बेटी थी जिसके साथ ये हशर हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इकट्ठे मिलके इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए जो कि बहुत सख्त कानून हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के रक्षा करता है। इसलिए बंगाल की जनता पूरी तरीके से, पूरी आस से आपके तरफ देख रहा है कि बंगाल में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी खुद क्रिएट कर रही है, खुद प्रोवोक कर रही है कि हिंसा हो, इसमें से बंगाल के लोगों को आप बचाइए, बंगाल में डेमोक्रेसी को बहाल रखिए। ये चिंता का विषय है और देखिए जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे 16 दिन हो गए, यही तो बात है। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को, यहां पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। सुरागी रॉय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे सहयोगी हम देख पा रहे हैं जुड़ चुके हैं। सुरागी, न्याय के नाम पर यह सब कुछ चल रहा है। देखिए हर एक पार्टी, हर एक नेता कह रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता आक्रोशित है, सारे नेता, सारी जो पार्टियां हैं वो सड़कों पर हैं। आलम यह हो गया कि विपक्ष तो सड़कों पर है ही, सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है। क्या नहीं है, वो सिर्फ न्याय, उम्मीद है, इंतजार है, अब तक नहीं मिल पाया है। क्या चल रहा है बताइए। देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो आप जो कह रहे हो आशुतोष, एकदम सही बात है कि कहीं ना कहीं हर उस आदमी या औरत जो इस कांड के लिए रास्ते पे उतरा है, पॉलिटिकली हो, अपॉलिटिकली हो, स्टूडेंट्स हो या फिर नॉर्मल लोग हो, मीडिया के कर्मी भी उतरे थे, सभी का यही मानना है कि ऐसे काम, ये घिनौने अपराध का जो सजा होना चाहिए वो सजाए मौत होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। ये तो बात तय है और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो आमने सामने है, बीजेपी या फिर तृणमूल कांग्रेस,
कहीं ना कहीं वो भी यही बोल रही है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ रही है ये पार्टियां और हमेशा शायद रहेंगी भी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी कहना इम्पोर्टेंट बनता है आशुतोष के लगातार 14 दिनों से प्रिंसिपल जो थे आरजीकर के, उनकी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और सिर्फ मात्र प्रिंसिपल नहीं, इस पूरे घटना में पॉलीग्राफिक टेस्ट 10 लोगों का हो चुका है। लास्ट हुआ था 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका भी। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई कोई भी एंगल, कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाहती इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि वो देखना चाहती है कि हर कोई जिससे वो पूछताछ कर रही है क्या वो सही बात कर रहा है, क्या वो गलत बात कर रहा है। और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की एकदम लॉजिकल कंक्लूजन इसका हो और जो अक्यूज है उसको भी कड़ी से कड़ी जो है सजा मिले। आशुतोष, सूर्याग्नि, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।